रात का वक्त था और हुआ में एक प्रासरार खामोशी छाई हुई थी। जंगल के दरख्तों की हल्की सी सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शाकिर और उसकी बहन बबली एक गहरी और प्रासरार जंगल की तरफ जा रहे थे, जहां कई सालों से लोग जाने से डरते थे। गांव वालों की कहानियां और सुनी सुनाई बातों ने दोनों के दिल में बेचैनी पैदा कर रखी थी। गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक भटकती हुई रूह है जो गुज़िश्ता कई बरसों से उस जंगल में आकर लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर देती थी। एक दिन शाकिर और बबली ने यह फैसला किया कि वो इस जंगल में जाकर इस रूह के बारे में हकीकत जानेंगे। उनके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या वाकई यहाँ कुछ खौफनाक हकीकत छिपी हुई है। जंगल में कदम रखते ही उनके जिस्मों में एक सर्द सी हुआ दौड़ गई, जैसे किसी गैर मरी ताकत ने उन्हें गले लगा लिया हो। दरख्तों के साए इतने घने हो गए थे कि टार्च की रोशनी भी उनमें गुम हो जाती थी। शाकिर ने कहा, डरना नहीं बबली, हम इस राज को जानकर वापस जाएंगे। लेकिन बबली खौफ से कांपते हुए उसके करीब जाकर उससे लपट गई और उसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर खौफ था। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, हम उस राज को जानकर वापस जाएंगे। लेकिन बबली खौफ से कांपते हुए उसके करीब जाकर उससे लपट गई और उसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर खौफ था। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ उनके पीछे है जो उन्हें देख रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ते, उनकी टारिच की रोशनी सियाह दरख्तों के साए में मद्धम पड़ जाती थी और हुआ में अजीब सी सरसराहट और घंटी की आवाज सुनाई देती थी। बबली ने खौफ के आलम में कहा, भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। शाकिर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हिम्मत रखो, ये सब तुम्हारी ख्याली बातें हैं। वो दोनों एक कदीम दरवाजे के करीब पहुंचे जो कि एक भटकी हुई बस्ती की तरफ खुलता था, जो अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। शाकिर और बबली ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक प्रासरार सर्द महक ने उनका इस्तकबाल किया, जैसे किसी पुरानी कब्रें या मरे हुए जानवरों का असर हो। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वो दोनों एक तारीक कमरे में पहुंच गए, जहां दीवारों पर खून के धब्बे और चमकदार आंखों वाले जानवरों के खाके नजर आ रहे थे। शाकिर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम कहां आ गए हैं, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। अचानक एक प्रासरार आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? जैसे ही वो मुड़े, एक सफेद धंध की सूरत में एक भटकती हुई रूह नमूदार हुई। उसकी आंखों से खून की तरह सरख रोशनी चमक रही थी और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रूह की आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था और वो शाकिर और बबली के करीब आकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। शाकिर का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने बहादुरी से कहा, हम तुम्हारे राज को जानना चाहते हैं, हमें बताओ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। रूह ने एक सर्द हंसी के साथ कहा, तुम्हारे सामने जो दुख रहा है वो सब कुछ सच नहीं है। ये जंगल और ये गांव एक खून की कुर्बानी की गवाही दे रहा है। फिर एक और पुरअसरार आवाज सुनाई दी, तुम्हारे जिस्म की कुर्बानी चाहिए ताकि ये रूह सुकून पाए। बबली की हालत खराब हो गई थी और वो खौफ से लर्ज रही थी। उसने शाकिर से कहा, भाई, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए, ये सब कुछ बहुत खौफनाक है। मगर शाकिर ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, नहीं बबली, हम उसका राज जानकर ही जाएंगे। इसके बाद वो दोनों एक और कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी और इस किताब पर खून से लिखा था, जिसने इस गांव की गवाही ली उसका अंजाम मौत होगा। शाकिर ने किताब को खोला और कहा, ये वो राज है जिसका हमें सामना था, लेकिन अब हमें उससे लड़ना होगा। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की दीवारें लरजने लगें। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अजीब सी सिरसराहट आने लगी। रूह दोबारा नमूदार हुई और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। तुम अब वापस जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुर्बानी चाहिए होगी। इसके साथ ही रूह ने एक जबरदस्त हमला किया, जिससे शाकिर और बबली दोनों को गिरा दिया। कमरे की रोशनी मद्धम हो गई और हुआ में प्रासरार सरसराहट का शूर था। शाकिर ने कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे रूह, हम उसका राज जानकर तुम्हें सुकून देंगे। रूह ने कहा,
मेरे सुकून के लिए तुम्हें अपना खून देना होगा। शाकिर ने अपनी बहन को एक आखिरी बार देखा और कहा, तुम्हें इस राज को दफन करने के लिए मेरी कुर्बानी की जरूरत होगी। उसके बाद शाकिर ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और रूह को सुकून मिल गया। जैसे ही शाकिर की कुर्बानी हुई, जंगल में सुकून वापस आ गया और रूह की मौजूदगी खत्म हो गई। उसके बाद जंगल की तारीकी छुट गई और सब कुछ खामोश हो गया। शाकिर की कुर्बानी के बाद उसकी रूह को सुकून मिल गया और वो जगह हमेशा के लिए प्रासरार राज के तौर पर बाकी रह गई। बबली, जो अब तक खौफ में थी, अपने हमेशा के लिए प्रासरार राज के तौर पर बाकी रह गई। बबली, जो अब तक खौफ में थी, अपने हमेशा के लिए प्रासरार राज के तौर पर बाकी रह गई। भाई की कुर्बानी को याद करते हुए जानती थी कि वो उसके बाद हमेशा के लिए सुकून पाएगी और उसका भाई शाकिर अब हमेशा के लिए उस जंगल की गहराइयों में दफन हो चुका था। जब वो जंगल से बाहर निकली तो उसके दिल में एक गमगीन सुकून था। उसके भाई ने जिस कुर्बानी का सामना किया था वो कभी न भूलेगी। जंगल की गहराइयों में दफन होने के बावजूद शाकिर की रूह का सुकून आज भी उसके साथ था और वो जानती थी कि उसका भाई अब किसी और दुनिया में आराम से सोता है। ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका था और जंगल में अब कोई भटकती हुई रूह नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सुकून था। वो जानती थी कि शाकिर का कुर्बानी देने वाला अमल हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा।